आपकी तपस्या पूर्ण हुई, अब आप वरदान मांगिए। ऐसा ही होता था कि पता चला 200 साल 500 साल तपस्या करी। जी बोलिए। देश के ऊपर जो प्रेम है वो कभी भी धर्म के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा गर्व महसूस होता है जब हिंदू होकर भी हम इतने दिन तक हम हिंदू है ये बात बोल नहीं पाते थे। हम अब गर्व से बोल सकते हैं, जय श्री राम नारा भी लगा सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है, देश एक परिवारवाद से निकलकर एक सन्यासी राजा के द्वारा परिचालित हो रहे हैं। और जहाँ भी जिस राज्य में सन्यासी राजा राज कर रहे हैं, आपने बांग्ला क्यों नहीं बोलची? बांग्ला बोलो ना। যে জায়গাতে যে রাজ্যতে সন্ন্যাসী রাজা রাজত্ব করছে সেই জায়গায় সম্পূর্ণ সাত্বিকভাবে রাজত্ব চলছে। मैंने बांग्ला में बुलवाया था जानबूझ के, जिस वजह से मैं ही समझूं या वो समझे, या वो बाकी जो लोग बांग्ला समझते हैं। उन्होंने कहा कि सन्यासी राजा के सन्यासी राजा के द्वारा जब देश संचालित होता है तो उसके पूर्ण उदय होते हैं, ये आपका कहना था, मैंने समझ लिया। वेरी क्विक एंड देन आई विल। 30 सेकंड दोगे तो बोलूं? नहीं 25 दिया। आपकी तपस्या कम थोड़ी ना है। कितने साल हो गए? 9 साल हो गए। 9 साल की तपस्या। बोलिए। अभी मेरे साथी बोल रहे थे कि हमने जो है कुछ पत्रकारों को, जर्नलिस्ट को, एंकर्स को बैन किया है। पहली बात तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हमने कोई बाइकआउट नहीं किया है, कोई बैन नहीं किया है। बस हम असहयोग कर रहे हैं, ये हमारी तरफ से एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है। हाँ, हमने लिस्ट निकाली। हम शांतिपूर्वक जो है इस चीज में ये है कि हम इसमें असहयोग कर रहे हैं। हमें लगता है कि अरे आप बोलने दीजिए, आप सत्ता में नहीं है तो इतना घमंड है, आपने पत्रकारों की लिस्ट में निकाल दी। सत्ता में इतना है दिखाया वो पत्रकार बाहर। प्रतीक जी 2016 से रवीश कुमार एनडीटीवी पे है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, मेरे प्रोग्राम में कोई नहीं जाता। वेरी क्विक क्लैरिफिकेशन, मैं नाम नहीं लूंगा किसी। चल जी। कितना पहले कितने पत्रकारों का बाइकआउट किया गया है, लेकिन घोषित नहीं किया गया है। अगर आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, नहीं तो मैं यहाँ पे 20 नाम गिना दूंगी। वो सब जानते हैं, ठीक। वेरी क्विक, नाम आप भी नहीं लेंगे, क्लैरिफिकेशन देंगे जी। एक और बार यहाँ पे उठ रहा है, सनातन का मामला उठ रहा है। देखिए, जैसे हिंदू मुसलमान फेल हुआ है, वैसे अभी सनातन जो है वो फेल होने वाला है। क्योंकि सनातन फेल होने वाला है। अरे पूरी बात नहीं बोलने देते हैं सर। सनातन का मुद्दा जो भाजपा ने उठाया है, वो जैसे कि हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं चला, वैसे सनातन का मुद्दा भी इनका फेल होगा। क्योंकि कांग्रेस को सनातन समझाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू धर्म का सम्मान करती आई है। राइट। I will give you that. हो गया। सनातन का सम्मान हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता है। और इस पर मैं मोहन भागवत ने भी बोला। राइट आई टेक योर पॉइंट। ठीक। प्रतीक भैया, एक देसी कहावत है, आग लागले तो लागले, दमकल तो देख लियो। मीन्स आग लगा तो लगा, दमकल तो देख लिए, वही इनकी कहावत है। मतलब आलोचना करना है तो कुछ भी करे हाईलाइट होने के लिए। सनातन को समझने में टाइम लग जाएगा कांग्रेस को। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, देखिए आप पहले संस्कार समझिए। संस्कार ये है कि बीच में नहीं बोला जाता है। आप वहाँ इन्होंने जनता के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी, आज ये मीडिया के ऊपर इमरजेंसी लगाया है सत्ता सुख के लिए। इनकी मनसा। इनको 1 सेकंड दे देते। चलिए 1 सेकंड दिया मैंने। प्रतीक जी, सनातन धर्म का एक संस्कार और भी है कि राजनीति के लिए सनातन धर्म का उपयोग ना किया जाए। राजनीति के लिए सनातन धर्म का उपयोग ना किया जाए। ठीक है, टेकन पॉइंट प्लीज। प्रदीप भैया, आज तक के इतिहास में शायद ही ऐसा दृश्य देखा होगा। 1 सेकंड के माइक मेरे हाथ में दीजिए, 1 सेकंड के रिक्वेस्ट। नहीं, ये नहीं मिल सकता। टच करने दीजिए, बस टच करने। ठीक है, आपने दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप माइक टच करा रहे हैं। आप मुझे अपनी बोली बोलना चाहते हैं, यह इनकी नीति है। गाली देगा ए राजा, गाली देंगे उदयहीन, सनातन को वायरस बोलेंगे और कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, बीजेपी बोल रही है। विपक्ष के आकाओं की नीति तो एक साफ हो गई। एक नीति तो साफ हो गई कि जो तुमको हो पसंद वो बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। आज पत्रकारिता जो इस देश का सबसे बड़ा स्तंभ है, उस पे आपने प्रश्न लगाया। 1975 जून शायद भूल गया है देश,
याद करा दूं इमरजेंसी का वो टाइम जिस समय नेताओं को जेल भेज दिया गया था। 1 साल के लिए सर आपने इलेक्शन फॉरवर्ड कर दिए थे, आपने पत्रकारिता को बिल्कुल बंद कर दिया था। जो इंदिरा गांधी बोलती थी वो लिखा जाता था। आप नहीं बोलेंगे, आपके आका नहीं बोलेंगे मामन खान के ऊपर जिसने नूह में हिंसा कराई, आपके एमएलए ने। आपके आका नहीं बोलेंगे आजम खान के ऊपर, आपके आका नहीं बोलेंगे। सूप चले तो चले और छन्नी भी बोलने लगी तो फिर क्या बात है भाई। आपने क्या करा है पत्रकारिता को, कौन से स्थान पर आ गया है वो देखने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ऋषभ तिवारी खड़े हों और जो भी सहयोगी हैं, खुला चैलेंज कर रहा हूँ हफ्ते भर का, अपने होने वाले आगामी विधानसभा में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर का चेहरा कौन होगा, हिम्मत है तो यही बता के दिखा दीजिए कौन करेगा। आप कहते हैं आपसे पूछ के पार्टी नहीं। ठीक ठीक ठीक। आप कहते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे पहले आप तय कर लो, अरविंद केजरीवाल आपके कैंडिडेट है या कांग्रेस है। वहाँ दोनों INDI वाले वहाँ पर कर रहे हैं कि नूरा कुश्ती, और पहली जो इनकी रैली होने वाली है वो भोपाल में होने वाली है INDI। अब बताओ उस गठबंधन में केजरीवाल कांग्रेस सरकार को गाली देंगे या आप केजरीवाल के भ्रष्टाचार बताएंगे। राजस्थान में महंगाई। राइट 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 राइट। डोगरी से बात कर सकते हैं, लेकिन डोगरी मुझे बहुत नहीं आती, लेकिन बांग्ला तो आती है, डोगरी नहीं आती मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बोलिए। हिंदी में बात करता हूँ। जैसे अभी इन दोनों की बहस चल रही थी कि आप बताइए आपका आगामी कौन होगा, चेहरा बताइए। बीजेपी के पास इतने चेहरे हैं, चूज करने में वक्त लगेगा, तो कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के पास चेहरा नहीं, चेहरा ही नहीं है, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस के पास जम्मू कश्मीर से नहीं जी। वन आप ही का। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जो अमित शाह जी ने आज कहा उसी पे आते हैं। अमित शाह जी ने कहा कि ये नाम इसलिए बदला गया कि भ्रष्टाचार बहुत हुआ। तो प्रधानमंत्री जी की रैली याद कर लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर, उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का जो घोटाला था NCPV था, उन्हें अजीत पवार को लेकर के केवल 3 दिन बाद उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया, वित्त मंत्रालय भी सौंप दिया। ये कौन सी शुभेंदु अधिकारी को लेने वाले कौन लोग हैं। और जो हेमंत बिस्व शर्मा जिनके पीछे इसी सरकार ने, बीजेपी के लोगों ने उनके प्रति एक पूरा बुकलेट निकाली थी, उनको इसी में शामिल कर लिया। तो इनकी दोहरी राजनीति कैसे। जी 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 शैलेंद्र जी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, स्टेट की एक जो है करप्शन एजेंसी होती है, सितंबर 2019 में जब इनकी यूपीए के जो महायुति थी उसकी महाराष्ट्र में, उसकी सरकार के द्वारा अजित पवार के खिलाफ जो है केस बंद किया गया। उल्टा जब सरकार बदलती है 2020 के अंदर, तब जो है केस ओपन होता है। तो भैया पहले तथ्य ठीक कर लो, उसके बाद जो बात रखना जो। जी जी मैं आ गया। ए बुलबुलो खिजा में शुक्र खुदा करो, तिनके कहां से लाओगी फसलें बाहर में। आप घबराओ मत, समय आएगा 2024, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने जो आंकड़े दिए, जो महाराष्ट्र की बात की, वो साबित होगी। अब दिल्ली दूर कमाल होती है में ले रहा हूं, कमाल सिफारिश की जरूरत नहीं है। कमाल होती है राजनीति भी। कहते हैं इधर वाले कह रहे थोड़ा इंतजार करो 24 का, उधर वाले भी कहते हैं थोड़ा इंतजार करो 24 का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ बोलो। मैं सर उत्तर प्रदेश बलिया से आया हूँ। हाँ तो क्या मारोगे क्या। नहीं हाँ, तो बोलो। मुझे 40 साल बाद मुझे घर से आना पड़ा आपका शो में। 40 साल बाद। 40 अरे कभी टीवी पे नहीं आया। अच्छा पहली बार आए। आज 62 में मैं देश आजाद कराने वाला घर का हूँ। अच्छा इस देश हाँ बलिया से बहुत सारे शूरवीर हैं। यहाँ कितने हैं मैं देखना चाहता हूँ। अरे तो बात बोले ना, हमें मालूम है शूरवीर हो। सर मेरा जमीन 62 में, चाहे कोई भी पार्टी हो, मोदी होगी छोड़ के, सारे पार्टी मेरे साथ मेरा जमीन लूट लिए, मेरी जिंदगी खराब हो गई। मुझे आप लोग जान दे दीजिए, मैं मर जाना चाहता। अरे नहीं आप शूरवीर हो, कैसे थोड़ी ना होता। ठीक